वैराग्यमय श्रीमद् भागवत। हम सबका लक्ष्य है दुख की आत्यंतिकी निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। मूल लक्ष्य है कि एक परम शांति का अनुभव जीवन में आ जाए। इसी के लिए हम सब साधना करते हैं, चाहे गैरिक वस्त्र में हो चाहे किसी और वस्त्र में। हम सबको परम शांति चाहिए। सुख हम खरीद सकते हैं पर शांति को हम खरीद नहीं सकते। तुलसी रामायण हो चाहे श्रीमद् भागवत हो, उसमें स्पष्ट रूप से आया कि रावण ने सीता जी को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास किया। मिथिला में प्रयास किया, धनुष यज्ञ में सफलता नहीं आई। फिर उसके बाद प्रयास किया अपहरण में। यह आदि दैविक वर्णन है। जहां भी आदि दैविक या आदि भौतिक वर्णन आता है, वहां साधक का कर्तव्य है कि उसमें से आध्यात्मिक वर्णन ढूंढ कर निकाले, नहीं तो ग्रंथ विचार अधूरा हो जाता है। आदि दैविक वर्णन है कि रावण ने सीता की मांग की। लक्ष्य था सीता और रावण है राक्षस। असुर और राक्षस में यही भेद है। असुर अपने भोग को पुष्ट करने में लगा रहता है, राक्षस दूसरों को तंग करके भी अपने भोग की पुष्टि चाहता है। राक्षस राज रावण में राक्षसी वृत्ति है, वहां शांति असंभव है। आध्यात्मिक विचार से जहां राक्षसी वृत्ति है, वहां शांति का कोई स्थान नहीं है। और शांति स्वरूपा है सीता जी। शांति सीता समायुक्त आत्मा राम विराजते। शांति आसुरी वृत्ति रावण का लक्ष्य था। रावण की इच्छा थी सीता अर्थात शांति की प्राप्ति। शांति की इच्छा में कोई दोष नहीं है, परंतु जिस ढंग से उसने अपहरण किया, साधु वेश बनाकर छल चातुरी करके उसने शांति की कामना की, उसमें दोष है। रावण की चाह ठीक है पर राह ठीक नहीं है। राह माने छल चातुरी करके अगर कोई शांति को प्राप्त करना चाहे तो वो संभव नहीं है। चाह के साथ राह ठीक होनी चाहिए। वो राह है वैराग्य। उस वैराग्य को विदुर जी ने प्राप्त किया, परंतु थोड़े समय में सर्वश्रेष्ठ वैराग्य धृतराष्ट्र ने प्राप्त कर लिया, क्योंकि घर छोड़ने के बाद कुछ दिनों में ही शरीर छूट गया। जब किसी ने वैराग्य प्राप्त कर लिया, लक्ष्य ठीक हो गया, तो मांग पूरी होगी ही। यदि चाह परम शांति हो और राह प्राप्त कर ले तथा अपने साथ उस परमात्मा को जोड़ ले, तो फिर कहना ही क्या। विदुर जी ने राह प्राप्त कर ली, पर उस समय उनके अंदर जो भावना थी उसको प्रकट किया। संसार में एक मेल मिलाप होता है, जैसे बच्चे खिलौने के साथ खेलते हैं। खिलौनों का मेल मिलाप, संयोग वियोग तथा खिलौनों की आपस में शादी होती है। इसी प्रकार से संपूर्ण संसार ईश्वर की इच्छा से खिलौनों की तरह है। हम मिलते बिछुड़ते हैं। यथा कीड़ोपु संस्काराणाम संयोग विगमा विह इच्छया क्रीडितु स्याताम तथैवेशेच्छया नृणाम। जैसे बच्चे अपनी इच्छा से खिलौनों की शादी अथवा संयोग वियोग ये सब करते हैं, उसी प्रकार ईश्वरेच्छया नृणाम, ईश्वर की इच्छा से इस संसार में मिलना और बिछुड़ना होता है। भगवान का प्रकट होना तभी संभव है जब मन पूर्णतया परमात्मा में लग जाता है और संसार से वैराग्य हो जाता है। ईश्वरेच्छया इस प्रसंग में एक बात और कहना चाहता हूँ। ज्ञान मार्ग में जो चलते हैं उनको ईश्वर भगवान इन शब्दों से एलर्जी है। तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात। परंतु जिस ढंग से यहाँ कहा गया है तथैव ईश्वरेच्छया, तो भगवान को हमें मानना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं माने तो हम शांकर परंपरा के नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वरेच्छया तृणमपि व्रजी भवति। भगवान चाहे तो एक तिनका भी वज्र के समान हो सकता है। शंकराचार्य ने जो शब्द प्रयोग किया ईश्वर की इच्छा, विदुर जी ने भी वही शब्द प्रयोग किया। जब हम अपने अंदर अच्छी तरह से ये शब्द बैठा लेते हैं तो वैराग्य की पुष्टि हो जाती है। संयोग वियोग आदि में अपने मन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो जान लेता है, जीते थे जो लोग कपड़े बदल बदल कर, जाएंगे वे एक दिन,
कंधे बदल बदल कर। विदुर जी ने स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर की इच्छा से संयोग और वियोग सब कुछ संभव है। लोकवत्तु लीला केवलम। अब ईश्वर की इच्छा है तो क्या ईश्वर इसमें फंसे रहते हैं? श्री सुखदेव जी कहते हैं, गृहेषु तासमन पायत कार्य कृत नीरस्त साम्याति शस्येव अवस्थित रेमे रमाभि निज काम संलुप्त यथेतरो गार्यक मेधि कांसचरण। जैसे आम आदमी संसार में गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करते हैं, ठाकुर जी भी वैसे ही कर रहे थे। परंतु उत्कृष्ट प्रसाद आदि में पटरानियां रहते हुए भी, ठाकुर जी के पास संपूर्ण ऐश्वर्य रहते हुए भी इनमें उनका मन नहीं लगता। जो अस्पृश्य योग हम मांडुक्य उपनिषद में सुनते हैं, उस योग का पूर्णतया प्रतिफलन श्री कृष्ण में देखा गया है। एक विरक्त संत होते हुए भी ऋषभ देव जी 50-60 वर्ष पहले किसी आश्रम से तिरस्कार होने के पश्चात उन्होंने निश्चय किया कि आज के बाद आश्रम में नहीं रहना है। पेड़ के नीचे रहते थे और विद्यार्थी को पढ़ाते थे। बड़े अच्छे महापुरुष वे, अद्वैत सिद्धि तक पढ़ाते थे। परंतु जब तुलसी रामायण या भागवत उनके सामने आ जाता था तो पढ़ाते पढ़ाते रोने लगते थे। आंखों से अश्रुधारा बंद न होती। कहते थे, निकाल दो इस ग्रंथ को। तो पूज्य संत समाज कहते हैं, वे सचमुच वेदांती हैं। पढ़ाते तो वेदांत थे, पर भक्ति शास्त्र में अश्रुधारा बहाते थे। इसका तात्पर्य क्या है? संपूर्ण मन भगवान में लगाकर भगवान जिस ढंग से निर्लेप रहकर गए, उसी प्रकार हमें अपने जीवन में निर्लेप रहना सीखना चाहिए। इसमें सुखदेव जी और कहते हैं, कमल कली सदृश मुख ठाकुर जी का, लंबी भुजाएं, सुंदर नेत्र, प्रेममयी मुस्कान, रसमयी चितवन और मधुर वाणी युक्त थे श्री कृष्ण। जिन महापुरुषों में हमने मधुर वाणी देखी, जान लेना कि कुछ ठाकुर जी का प्रतिफलन हुआ। ठाकुर जी में जो लक्षण है, निश्चित रूप से महापुरुष में कुछ न कुछ तो उतर आता ही है। शंकराचार्य कहते हैं, यत्र यत्र विभुत्याद्यतिशय स स ईश्वर इत्युपश्यतया चोद्यते। अथवा जिन्होंने साक्षात्कार किया, उनके अंदर भी भगवत अंश प्रकट हो ही जाता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव शशनाम भग इति रणा। भगवान के स्वरूप में ज्ञान और वैराग्य है। हम अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो वैराग्य को प्राप्त करना चाहिए। उसमें उपाय है भक्ति या ज्ञान। भक्ति और ज्ञान साधना सुनने में तो भिन्न लगता है, परंतु इस शताब्दी में हमारे पूज्य महापुरुष रमन महर्षि ने कहा है, गतिरेव दयो रेका ध्यातु शत्म विमर्शीन ध्यायन्नेक प्रशांत स्यादन्त्यो विज्ञाय सम्मति। जो भक्ति मार्ग से चल रही हैं या जो ज्ञान मार्ग से चल रही हैं, दोनों की गति में एक लक्ष्य रखा है। ज्ञान मार्ग में जो चलते हैं उनमें वैराग्य की प्रधानता है। शांकर सिद्धांत में कहा गया है कि सब में दोष दृष्टि करने से वैराग्य की पुष्टि होती है। ज्ञान मार्ग में जो चलने लगा, वो सब में दोष देखते देखते यहाँ तक कि पहुंच गया कि वो देखता है कि मेरा व्यवहार ठीक से नहीं हो रहा। कब तक ये दोष देखना छोड़ देता है वो ज्ञानी। जीवन में जिसने गुण नहीं देखा, अब दोष देखना भी बंद कर दिया। दोष गुण रहित जो दृष्टि है वो उसने प्राप्त कर लिया। उसको हम कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ ज्ञानी। भक्त भी चलता है, वो किसी में दोष नहीं देखता। अगर कोई शिकायत करे तो जान लेना वो भक्त नहीं है, क्योंकि भक्त को किसी में दोष देखना ही नहीं है, प्रभु की लीला देखनी है। भक्त बार बार कहते हैं, यह प्रभु की लीला है। भक्त प्रभु की लीला देखता रहता है और उसी मार्ग से चलता है। एक जगह आकर उसको भी खटकता है। कब तक ये प्रभु की लीला देखे? प्रभु को देखना चाहिए। जीवन में कभी दोष नहीं देखा हो, गुण देखा। अब गुण दर्शन करना भी छोड़ दिया।
दोष गुण रहित भक्त भी वहां पहुंच जाता है जहां वो स्थित प्रज्ञ ज्ञानी पहुंचता है। रमन महर्षि कहते हैं कि गति एक ही है। जब इस प्रकार से वे वहां पहुंच जाते हैं तो उनकी वाणी ठाकुर जी की तरह ही मीठी हो जाती है। वाणी मीठी न होती तो शब्द बन गया होता, करुणा दिल में न होती तो दिल पाषाण बन गया होता। यदि वाणी में मिठास नहीं है तो वो विष है। किसी दुखी आदमी को देखकर अगर दिल में करुणा नहीं है तो वो केवल पत्थर है। योग सूत्र में है कि सुखी व्यक्ति से मैत्री, दुखी के प्रति करुणा, पापी की उपेक्षा आदि। दुखी आदमी को देखकर करुणामय हो जाना चाहिए। छलना प्रेम में नहीं होती तो प्रेम वरदान बन गया होता, मांगना भक्त में नहीं होती तो भक्त भगवान बन गया होता। प्रेम में अगर छल है तो वो प्रेम नहीं है, दिखावा है। हमेशा भगवान से लोग मांगते ही रहते हैं। यदि भगवान से मांगना हो तो 3 चीजें मांग लीजिए। हे परमात्मा मुझे विश्वास दो, हे परमात्मा मुझे धीरज दो, हे परमात्मा मुझे सहन शक्ति दो। ये 3 अगर आ जाए तो श्री कृष्ण के समान हम भी निर्लेप हो सकते हैं। श्री कृष्ण को देखकर पटरानी उनसे सम्मोहित हो जाती थी, परंतु श्री कृष्ण का मन जीतने के लिए सब असमर्थ रह गए। कोई समर्थ नहीं हो पाया। रुक्मिणी जी के मुख से तो निकल ही गया, अपनी मयन वदात्मा दृष्टवा किंचित जुगुप्सीतम। भगवान जो परम पवित्र हैं, निश्चित ही उन्होंने हमारे अंदर कुछ कमी देख ली, तभी तो मेरे साथ वार्तालाप करने के लिए, पानी ग्रहण करने के लिए आते नहीं। अवश्य मेरे अंदर कुछ कमी है। रुक्मिणी के मन में ये शब्द आया। यही वैराग्य का एक सूत्र है। वैराग्य का तात्पर्य है कि मैं इस संसार के योग्य नहीं हूँ, परमार्थ के योग्य भी नहीं हूँ। रुक्मिणी ने सोचा कि मेरे साथ लीला करने के लिए श्री कृष्ण उत्साह नहीं दिखाते हैं, क्यों? जब रुक्मिणी जी ने इस प्रकार कहा तो ठाकुर जी रुक्मिणी जी को कह रहे हैं, उदासीना वयम नूनम न रुप्य प्रत्यार्थ कामुकः आत्मलब्धया अस्मेह पूर्णा गेहयो ज्योतिरक्रिया। अब ये देखिए वैराग्य की पराकाष्ठा। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम उदासीन हैं। किससे उदासीन हैं? स्त्री, अपत्य, पत्नी, पुत्र, अर्थ, सबसे मैं उदासीन हूँ। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं मैं उदासीन हूँ, कहीं चिपके नहीं। न क्वचित प्रतिष्ठितम चित्तम उत्पादनीयम, मन को कहीं फंसाना नहीं। यह श्री कृष्ण की शिक्षा है। संसार में कहीं भी मन न फंसे। यह संसार तब तक ठीक है जब तक हम इसके योग्य हैं। जब हम अपने को योग्य समझते हैं तभी मन फंस जाता है। ठाकुर जी कहते हैं उदासीना वयम नूनम, निश्चित रूप से मैं उदासीन हूँ, पूर्ण वैराग्य से युक्त हूँ, अस्पर्श योग से युक्त हूँ। थोड़ी सी भाषा बदल के पुरुषोत्तम राम जी कह गए, को लोकम आराधयितम समर्थ। इस संसार को खुश करने में कौन समर्थ है? मैं नहीं कर पाया। जब मन में इस प्रकार की भावना आ जाए तो जान लेना चाहिए कि अभी आपके अंदर वैराग्य का स्फुरन हुआ। इस संसार को खुश करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। गुरु नानक देव जी कहते हैं सब गलत नहीं है, मैं नहीं चंगा बुरा नहीं कोयो, प्रणमत नानक तारे सोई। जो इस प्रकार कहता है मैं अच्छा नहीं हूँ पर कोई गलत भी नहीं है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। जो अपने को गलत मानता है, संसार के योग्य मानता नहीं, तो यह हुआ वैराग्य का द्वितीय लक्षण। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कहा तो रुक्मिणी जी उत्तर दे रही हैं, नन्मे मेव तदेर विंद विलोचनः यदवै भवान भगवत सदृश विभु मनः क्वस्वे महिमन्य भीरतो भगवाम रुयधीश क्वाधीम गुण प्रकृतिरज्ञ गृहीत पादा। हे भगवान, हे कमल नयन, आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। आप सबके प्रकाशक हैं, सर्वव्यापी हैं। समसत्ता में प्रेम संभव है, विषम सत्ता में प्रेम संभव नहीं है। रुक्मिणी जी धीरे धीरे अपने को लौकिक, भौतिक, प्राकृतिक सत्ता में स्थापित कर रही हैं, किंतु ठाकुर जी हैं
अलौकिक, अप्राकृतिक, अभौतिक दिव्य सत्ता में कैसे मेल मिलाप संभव है? रुक्मिणी जी कह रही हैं, आप तो तीनों गुणों के मालिक हो और कहा मैं हूं अज्ञानी। आपका जो मार्ग है वो भी अस्पष्ट है। आपका मार्ग छोड़ो, आपके भक्तों की जो चेष्टा है वो भी अस्पष्ट मार्ग है। त्वत्पाद पद्मं करंदजूषम मुनिनाम बतमार फुष्टम नृपशुभीन रनु दुर्विभव्यम। आपका चरण कमल जिसने पकड़ लिया है, ऐसे अनेक संत महापुरुष ऋषि मुनि हुए जिनका मार्ग भी अस्पष्ट है। उनको भी हम समझ नहीं पाते क्योंकि आपकी चेष्टाएं अलौकिक हैं। इसलिए आपके भक्तों की चेष्टाएं भी अलौकिक होना स्वाभाविक है। उनको भी हम समझ नहीं पाते। आज तक किसी महापुरुष को, किसी ऋषि मुनि को कोई ठीक ढंग से समझा नहीं। सच्ची बात तो यह है कि यदि कोई ठीक से समझ लिया तो उसका कल्याण हो जाता है। जो गुरु हैं, संत हैं, वे साक्षात परम पिता स्वरूप हैं। उत्कृष्ट सात्विक श्रद्धा प्रकट हो जाए तो ठाकुर जी का मिलना निश्चित है। रमन महर्षि कहते हैं, जो प्रीति भगवान में है वही प्रीति तैल धारावत अगर गुरु में, संतों में हो जाए, अर्थात भगवान सामने नहीं है तो गुरु में वो प्रीति हो जाए तो वो चाहे न चाहे परमार्थिक स्थिति हो जाएगी। भक्ति मार्ग के शब्दों में परमात्मा के योग उसका होना निश्चित है। रुक्मिणी जी कह रही हैं, मैं समझ नहीं पाती हूँ क्योंकि अस्पष्ट मार्ग है। अस्पष्ट मार्ग माने आपकी चेष्टाएं, लीलाएं अस्पष्ट है। ध्यान रखना कि हमारी जो साधनाएं हैं वे भी अस्पष्ट हैं। पूज्य अखंडानंद जी महाराज बार बार कहते थे, मार्ग तो अस्पष्ट ही रहेगा, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। बहुत सुंदर शब्द, क्योंकि मार्ग तो अपरिचित है इसलिए अस्पष्ट है। महापुरुष कुछ संकेत करके जाते हैं। संकेत अर्थात मील का पत्थर, वो मार्ग नहीं है, किंतु उसी के सहारे हम आगे चलते हैं। कोई प्यासा भटकते भटकते दूर तक पहुंच गया। रास्ते में कोई मिल गया। उसने पूछा कि पानी कहाँ मिलेगा? उस व्यक्ति ने कहा, तुम पहाड़ के ऊपर आ गए हो, नीचे पेड़ के पास नदी बह रही है, वहां जाके पानी पी लो। इसी प्रकार महापुरुष मार्ग दिखा देते हैं। प्यासा को वही पानी पीना पड़ेगा। अस्पष्ट मार्ग है पर लक्ष्य स्पष्ट है। रुक्मिणी जी बार बार कह रही हैं कि अस्पष्ट मार्ग में आपको पहचानना बहुत कठिन है क्योंकि आप निष्किंचन हो। इसके बाद आ रहा वैराग्य का शब्द। वे कहती हैं, निष्किंचनो ननु भवान न यतो अस्ति किंचित। आपसे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, इसलिए आप निष्किंचन हो। जिसके पास कुछ नहीं है उसको हम निष्किंचन कहते हैं। कुछ नहीं है का अर्थ यह है कि सब कुछ वे ही हैं। आप निष्किंचन हो और जो आपको छोड़कर देवी देवताओं के पीछे भागते रहते हैं, भेंट अर्पण करते हैं और साथ साथ मानो आपको भी भेंट अर्पण करते हैं, उनको ये पता नहीं कि आप ही काल रूप में उसके सिर पर खड़े हैं। न त्वा विद्यंतसु त्रिपोअंतक माढ़्य तांध्या। अशुभ चिंतन विलासी व्यक्ति तो अपने भोग में ही रहते हैं। भोग की पुष्टि के लिए देवी देवताओं को भोग लगाते हैं और आपको भी भोग लगाते हैं। वे नहीं जानते कि आप काल स्वरूप है, कालो अस्मि लोके। इसमें कारण क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझको प्राप्त नहीं किया उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, परंतु माम प्राप्य मानिन्य वर्ग संपदम वांछति ये संपद एव तदपदिम ते मंद भाग्या। मैं तो मोक्ष तथा संपूर्ण संपदाओं का आश्रय हूँ, अधीश्वर हूँ। मुझे प्राप्त कर भी जो लोग विषयाभिलाषा करते हैं, मेरी पराभक्ति नहीं चाहते, वे बड़े मंदभागी हैं। विषय सुख तो नरक में और तिर्यक योनि में भी प्राप्त होती है। रुक्मिणी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं जीव कोटि में माने विषयाशक्त हूँ, आप ईश्वर कोटि में हैं। फिर भी ठाकुर जी संबोधन करते हैं मानिनी। संबोधन भी सीखना चाहिए।
सम्मान, सुविधा, स्नेह देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। इतना ही हम अपने जीवन में उतारें तो आगे बढ़ सकते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, मानिनी अर्थात रुक्मिणी, जिसको कोई सम्मान देता नहीं उसको भी ठाकुर जी सम्मान देते हैं। वे सुंदरी शब्द से कुब्जा को भी संबोधन करते हैं। श्री कृष्ण उत्साहित करने की भाषा में कह रहे हैं, यदि अज्ञानी अविद्या से युक्त शिष्य भी आ जाए तो भी गुरु कहते हैं, विद्वान तू चिंता न कर, संसार सिंधु तरने अस्ति उपाय। संसार सागर पार करने के लिए उपाय है। जिस रास्ते से महापुरुष चले गए हैं वो रास्ता मैं तेरे को बता दूंगा। ठीक जगह पर उचित वाणी प्रयोग करना चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं, मानिनी, मुझे प्राप्त करने के पश्चात भी संसार के जो स्वामी है उसे प्राप्त करके भी जो अन्य कुछ मांगता है वो मंदभाग्य है। जीव नरक में भी भोग को उचित मानता है। कुंती जी कहती हैं, जन्मैश्वर्य श्रुत श्री भी रेध मान मद पुमान। मैंने इस कुल में जन्म लिया है, मैं अमुक गुरु का शिष्य हूँ, मेरा ऐश्वर्य है, इतना धन है, मेरे सदृश कौन है इत्यादि। इसी में घमंड की वृद्धि होती है। नहीं कोई अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जिसके अंदर प्रभुता आ गई उसे घमंड न हो, यह असंभव है। 4 चीजें घमंड के लिए हैं, जवानी, धन संपत्ति, प्रभुता अर्थात प्रतिष्ठा और मूर्खता। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकिता, एकैकप्यम अर्थाय किम यत्र चतुष्टयम। कोई एक ही अनर्थ के लिए पर्याप्त है, जिसमें चारों हो उसके लिए क्या कहना। कुंती जी कह रही हैं, जो मानमद युक्त है वो आपको प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो अकिंचन का विषय हैं। अकिंचन गोचरम माने जिसके अंदर वैराग्य पूर्ण मात्रा में है, उस अकिंचन का लक्ष्य है आप। निष्किंचन है कृष्ण, अकिंचन है भक्त। सूरदास कहते हैं, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। कुंती जी मानो कहती है, सुनेरी मैंने निर्धन के घनश्याम। कृष्ण अनुजाई संसार पर क्यों भरोसा रखे। किसी कृष्ण भक्त को भगवान को छोड़कर संसार पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। मीरा जी कह गई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। पर गोकर्ण भागवत में कहते हैं, पहले वैराग्य रसिको भव, फिर मेरे तो गिरधर गोपाल भव भक्ति निष्ठ। इस प्रकार से हम निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं कि जब ठाकुर जी से वैराग्य का प्राकट हुआ तो हमारे अंदर भी वैराग्य का प्राकट होना निश्चित है, नहीं तो हम पशुवत हो जाएंगे। उद्धव जी कहते हैं, ये यादव सब अभागे हैं, दुर्भगो बत लोकयम यादवो नितरामपि। अभागा है यह यादव कुल। क्यों? क्योंकि लगातार भगवान के साथ रहते हुए भी उनको पहचाना नहीं। भक्ति में भी योग्यता चाहिए। जैसे वेदांत में साधन चतुष्टय चाहिए। साधन चतुष्टय हो तो वेदांत के अधिकारी हैं, धनी हो पत्नी हो तो यज्ञ के अधिकारी हैं। आजकल तो ऐसे ही कह देते हैं कि भक्ति के लिए सब अधिकारी हैं, कोई योग्यता की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु भक्ति में भी योग्यता चाहिए, अधिकारी बनना पड़ेगा। वो क्या है? शांडिल्य सूत्र में कहा है कि कृपा की पहचान कर सके ये है भक्ति की योग्यता। भक्त यदि कृपा को नहीं पहचानते तो भक्त ही नहीं है, योग्य ही नहीं है। वर्षों तक उनके साथ रहकर भी ये यादव बिल्कुल नहीं समझे श्री कृष्ण को, ये अभागे हैं। समुद्र के बीच में अमृतमय चंद्रमा है। अमृत की उत्पत्ति समुद्र से होती है, पर मछलियों ने पहचाना नहीं। मीना इवोडुनम। अपने अंदर वैराग्य प्राप्त करके ठाकुर जी को जो पहचाने, उनका जीवन किस प्रकार से व्यतीत हुआ, उद्धव जी पूछते हैं। विदन्ति मर्त्या प्रायेण विषयान पदमापदम तथापि भुंजते कृष्ण तत्कथम स्वखराजवत। हे कृष्ण, ये जीव विषय को पकड़कर रखते हैं, सुख भोगते हैं जो आपत्ति का कारण है,
इससे आपत्ति भी आती है, तथापि भोगते हैं। केवल उद्धव जी ही नहीं, आचार्य शंकर भी कहते हैं, अत्यंत मूढ़ा नाम ही विषयेषु रति दृश्यते यथा पशु प्रभृति नाम। मूढ़ व्यक्ति ही पशुवत विषय भोग में लगे रहते हैं। उद्धव जी कहते हैं, कुत्ता, गधा, भेड़, बकरी की तरह क्यों इसमें फंसे रहते हैं जहां बार बार ठोकर खाते हैं। अतः जीवन में विषयों से वैराग्य आना चाहिए, तभी भगवत मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। जय श्री राम कृष्ण।